ईश्वर को ध्यान का कोई समय निर्धारित नहीं है। आप ऑलमोस्ट किसी भी समय ईश्वर को ध्यान कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। लेकिन बात जब लक्ष्मी पूजन की आएगी, बात जब दीपावली पूजन की हो, तो ये एक पर्पसफुल एक्ट है, ये एक प्रयोजनपूर्ण कर्म है जो इस विचार से किया जाता है कि हमें इस कर्म का डिज़ायर्ड रिजल्ट मिले, इस कर्म के फलस्वरूप जो हमारी इच्छाएं हैं, जिस काम के लिए हम ये कर रहे हैं वो पूरा हो। जैसे कि जब हम लोग गृह प्रवेश करते हैं, कोई नए घर में जाते हैं, तो हम एक मुहूर्त का निर्धारण करते हैं ताकि उस समय पे पूजन करके उस घर का जो पर्पज़ है वो मैनिफेस्ट हो, हमें उसका डिज़ायर्ड रिजल्ट मिले। जब हम बच्चों का नामकरण करते हैं तब भी हम ये इच्छा करते हैं कि इस समय पे हम बच्चे का नाम रखेंगे तो पूरा ज़िंदगी उनका नाम उनके लिए उनको हेल्प करेगा, उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। ऐसे ही दीपावली का पूजन भी धन और सुख समृद्धि को आकर्षित करने के विचार से किया गया एक कर्म है, इसलिए इसके लिए मुहूर्त सुनिश्चित किए जाते हैं। और भारतीय वैदिक ज्योतिष के अनुसार स्थिर लग्न इस काम के लिए प्रशस्त हैं। विशेषकर अमावस्या के दिन, जो कार्तिक मास में अमावस्या आती है, उसमें शाम के समय जब 2 वक्त मिलते हैं, गोधूली वेला होती है जिसे प्रदोष काल भी कहते हैं, उस समय पे वृषभ लगन जो एक स्थिर लगन है उसमें इसका पूजन, दीपावली पूजन करना चाहिए, तो माँ लक्ष्मी का पूजन फलित होता है। वैसे तो दीपावली भारतीय संस्कृति से संबंधित त्यौहार है, लेकिन संसार के किसी भी हिस्से में अगर वहाँ के स्थानीय समय के अनुसार इस पर्टिकुलर मुहूर्त में, शाम के समय और ये इस काल में, इस योग में वहाँ के रिस्पेक्टिव मनी गॉडेस को इन्वोक किया जाए, वहाँ के जो धन की देवी हैं उनका आह्वान किया जाए, तो वो उतना ही लाभकारी होगा, वो भी उतना ही फल प्रदान करने वाला है। क्योंकि माँ लक्ष्मी का आह्वान जब भी स्थिर लगन में आह्वान किया जाएगा तो वो हमेशा धन सुख समृद्धि प्रदान करना सुनिश्चित करेगा ही करेगा। तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विद्वान पंडितों ने 14 नवंबर 2020 को शाम को वृषभ लगन के समय लक्ष्मी पूजन करने का मुहूर्त सुनिश्चित किया है। लेकिन यहाँ पर हमारा मत उनसे अलग है, हमारी सोच अलग है। हमारे रिसर्च बेस्ड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी सिस्टम के अनुसार इस वर्ष वृषभ लगन में अगर पूजन किया जाता है तो वो डेफिनेटली धन को तो आकर्षित करेगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे तो धन तो आएगा, लेकिन उसके साथ अपव्यय आएगा, उसके साथ फजूल खर्च की टेंडेंसी आएगी, उसके साथ वेस्टेज आएगी, उसके साथ मानसिक भटकाव आएगा। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते से परे आपका ध्यान कहीं और डिस्ट्रैक्ट होगा, आप किसी और फजूल के काम में लगना शुरू हो जाएंगे, आपकी अटेंशन डिस्ट्रैक्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा इफेक्ट आएगा। आपके मन में जल्दी से अमीर बनने का विचार आएगा, आप चाहेंगे कि मैं जल्दी से पैसा कमा लूँ, शॉर्टकट मार लूँ, कोई एकदम से कोई ऐसा काम करूँ कि क्विक फिक्स मुझे फटाफट पैसा मिल जाए, ऐसा बार बार मन में इच्छा जागृत होगी। भले ही इसके लिए आपको अपनी मॉरल वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, आपको अपने फैमिली ट्रेडिशंस के खिलाफ जाना पड़े, उनको डिसरिस्पेक्ट करना पड़े, तो ये शॉर्ट टर्म गेन्स डेफिनेटली दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है। तो इसलिए हम लोग इस बार वृषभ लगन में पूजा करना सबके लिए एडवाइस नहीं करते हैं। हम लोग कहेंगे कि सब लोगों को वृषभ लगन में पूजा करना एडवाइजेबल नहीं है। और विशेषकर अगर आप एक ऐसे घर में रहते हैं, या फिर आपका घर या आपकी फैक्ट्री, आपका वर्क प्लेस अगर साउथ फेसिंग है, एक ऐसा घर है जो दक्षिण मुखी है, या वहाँ पर साउथ ईस्ट दिशा में टॉयलेट्स बने हुए हैं, या इन जनरल 4 का अंक नंबर 4 आप लोगों के लिए लकी नहीं है, तो डेफिनेटली आपको इस टाइम पे पूजा नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आप लॉयर हैं, अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस के फील्ड में हैं, आप ट्रेडिंग करते हैं, आप एक्सपोर्ट के फील्ड में हैं, आप मेटल या इलेक्ट्रॉनिक्स या फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं, तब आप इस टाइम पे पूजा कर सकते हैं और ये आपके लिए लाभकारी हो सकता है। बट अदरवाइज बाकी सारे लोग जो हैं उनके लिए बेहतर होगा कि वो इस वर्ष 14 नवंबर की मध्य रात्रि मिडनाइट को जो सिंह लगन आता है, अगेन स्थिर लगन है, उसमें पूजन करें। वो बेस्ट है, वो टाइम सब के लिए इन जनरल बेस्ट है। आप उसमें अपने घरों में, फैक्ट्रीज़ में, ऑफिसेज में कहीं पे भी पूजन कर सकते हैं। और उसका शुभ समय जो है वो टेंटेटिवली रात को 12 बजे, 14 नवंबर को रात को 12 बजे से शुरू होकर और 15 को अर्ली मॉर्निंग लगभग 1:45 बजे तक का टाइम है। पर यदि किसी कारणवश आप लोग उस समय पे पूजन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत लेट है, या किसी भी और दूसरे आपकी किसी कारण से आपको पूजन का समय सूट नहीं करता और आप शाम को ही करना चाहते हैं या दोपहर में करना चाहते हैं, तो हम लोग स्पेशली आपको रिकमेंड करेंगे कि हमारे एस्ट्रोनोलॉजी सिस्टम के अनुसार कुछ स्पेशल रेमेडीज़ हैं, वो लोग ज़रूर कीजिए। आप सब लोग उसको ज़रूर कर लीजिए। उनसे इन समयों पे पूजन करने के जो नेगेटिव इफेक्ट्स पॉसिबल हैं वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएंगे, और जो डिज़ायर्ड पर्पज़ है इस पूजा का बेसिकली वो मैनिफेस्ट करने में आपको हेल्प करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से मुख्य उपाय आपको करने हैं। तो सबसे पहले 14 नवंबर को सुबह के समय आप थोड़े से खील या मुरमुरे ले लीजिए। दीपावली के समय पे ये इजीली अवेलेबल है मार्केट्स में। और फॉरेन में जो लोग रहते हैं और उनको ये चीज़ अगर बाई चांस अवेलेबल नहीं है, तो मार्केट में रेडीमेड चावल के पफ आते हैं, राइस पफ बने हुए आते हैं,
जो स्नैक्स के तौर पे खाए जाते हैं, आप वो चीज़ ले सकते हैं और उसको अपने घर से थोड़ा सा दूर जाके पार्क में या किसी भी ऐसी जगह जहाँ बर्ड्स अवेलेबल हों, आप उन बर्ड्स को वो ऑफर कर दीजिए, उनको खिला दीजिए, उनको उनके सामने डाल दीजिए। दूसरा उपाय है कि 14 नवंबर को सुबह पूजन से पहले, आप रात को या शाम को जब भी पूजन करें उससे पहले, या अगर पहले नहीं कर पा रहे हैं तो पूजन के बाद यानी 15 की मॉर्निंग में, और प्रेफरेबली दोपहर में 12 से पहले आप छोटी बच्चियों को, स्पेशली वो बच्चियां जो फिजिकली चैलेंज हो, अंग भंग हो, हैंडीकैप्ड हो, ऐसी बच्चियों को आप ब्यूटीफुल ड्रेसेस आप गिफ्ट में दीजिए, उनको सुंदर कपड़े आप उनको गिफ्ट में दीजिए, उनको उपहार में दीजिए। इसके साथ ही अगर आप कर पाएँ तो आपके इर्द गिर्द, आपके नज़दीक में अगर आपको कोई ऐसी महिला मिल जाए जो फीमेल स्वीपर हो, कोई फीमेल स्वीपर आपकी जानकारी में हो या आपके घर में आती हो, तो आप उनको दीपावली पूजन के पहले या बाद में आप उनको उनकी अपेक्षा के अनुरूप दीपावली का भेंट दें, कुछ पैसा दें या जो भी उनकी इच्छा हो, ऐसा कुछ आप उपहार दें जिससे वो खुश हों और आपको ब्लेसिंग्स दें। दीपावली के मौके पे, जो दीपावली का त्यौहार धनतेरस से आरंभ होता है, तो इस साल 13 नवंबर को धनतेरस का त्यौहार है और उस समय पे महंगे मेटल्स को खरीदना, सोना चांदी खरीदना, ये पुराना प्रचलन में है, परिपाटी है और एक शुभ माना गया है। इस साल आप सोना चांदी इस धनतेरस पे बिल्कुल खरीद सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही या उसके बिना भी अगर हो सके तो एक स्टील का कलश साथ में खरीदें, एक स्टील पॉट साथ में खरीदें और उसको पूजन में रखें और पूजन के बाद अपने घर की पश्चिम दिशा में उसको रख दें। ये उपाय आपके लिए सेविंग्स को बढ़ाने वाला होगा, आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा, आपके परफॉर्मेंस से जो रिजल्ट मिल रहा है उसको इम्प्रूव करेगा। और स्पेशली जो लोग प्रॉपर्टी की लाइन में है, रियल एस्टेट की लाइन में है, उनको ये प्रॉपर्टी से फ़ायदा दिलाने में भी मददगार होगा, प्लस आने वाले सालों में अच्छी डिज़ायर्ड नई प्रॉपर्टी खरीदने में भी मददगार होगा। दीपावली का त्यौहार है तो रंगोली एक अभिन्न अंग है, तो इस वर्ष आप अपने घर में रंगोली बनाएं तो किसी भी तरह की बना सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि उसमें ग्रे कलर ना हो, जो ग्रे कलर के शेड कुछ भी हो उसमें ग्रे कलर ना हो। साथ में पूजन जब आप शुरू करें उससे पहले ध्यान रखें कि वो रंगोली डिस्टॉर्ट ना हो जाए, किसी बच्चे का पैर लग जाए या कोई और चीज़ से वो बिगड़ जाए कुछ भी, तो उसको पुनः ठीक कर लीजिए। अगर वो ठीक करने की स्थिति में नहीं है तो बेहतर है कि उसको पूरी तरह से रिमूव कर दीजिए, उसको बिगड़ी हुई हालत में नहीं छोड़ना है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसका ध्यान रखना है आपने। रंगोली के साथ ही दीपावली पूजन की स्थापना, जो पूजा की दिशा है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि कहाँ बैठ के पूजा करें, किस तरफ मुँह करके करें। तो बहुत सारे घरों में दीपावली की स्थापना, दीपावली पूजन की स्थापना, जो घट कलश स्थापना होती है, वो अहोई माता के अनुसार होती है। जिस दिशा में, जिस स्थान पर अहोई माता का पूजन होता है वहीं पर दीपावली पूजन होता है। तो इस वर्ष अहोई माता, जो 8 नवंबर को अहोई अष्टमी पूजन होगा, उस समय पे आपको अहोई माता की स्थापना अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में कर लेना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट दिशा उसके लिए प्रशस्त है इस बार पूजन के लिए। यदि वहाँ नहीं कर सकते तो पश्चिम दिशा में आप उसको कर सकते हैं, एग्जैक्टली वेस्ट डायरेक्शन में, घर के सेंटर से पश्चिम दिशा में, पश्चिमी दीवार के साथ लगा के आप वो स्थापना कर सकते हैं और वहाँ पूजन कर सकते हैं। हाँ, विशेष ध्यान रखें कि साउथ ईस्ट में पूजन नहीं करना है इस बार। दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण और पूर्व के मध्य की जो दिशा है, वहाँ पे दीपावली पूजन नहीं करना है। पूजन करते समय अपने मुख को आप उत्तर दिशा में रख के पूजन करें तो बेहतर रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स और जानकार बार बार ये कहते हैं कि भाई शाम के समय पूजन तो घर में करना होता है, लेकिन हमें अपनी फैक्ट्रीज़ में और एक से ज़्यादा वर्क प्लेसेस हैं, ऑफिसेज़ में ही पूजन करना होता है, उसके लिए भी समय चाहिए। तो ऐसे लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमने 14 तारीख को दोपहर में भी पूजा समय का निर्धारण किया है, शुभ मुहूर्तों का निर्धारण किया है। तो शुभ पूजा मुहूर्तों से संबंधित सारी जानकारी के लिए, किस समय पे, किस दिशा में, कहाँ मुंह की दिशा क्या रखनी है, पूजन की दिशा क्या रखनी है, कौन से उपाय करने हैं, इन सब की विस्तृत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है www.numrovastu.in। वहाँ पर ये एक फ्री डाउनलोडेबल PDF के रूप में अवेलेबल है। आप सब लोग वहाँ पे जाके इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। और जिन भी अपने डियर वंस को आप इससे लाभान्वित करना चाहते हैं उन सबको फॉरवर्ड ज़रूर करें, उनसे शेयर करें। हमारे इस वीडियो में दिए गए सुझावों के विषय में यदि आपको कोई जानकारी चाहिए, यदि कोई पॉइंट है जिस पे आपको और क्लैरिटी चाहिए या कोई डाउट है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें शेयर करें, आप हमें पोस्ट करें अपनी उस कन्फ्यूजन को, अपने इस क्वेश्चन को, या आप अपने शहर में विद्यमान न्यूमरो वास्तु से सर्टिफाइड एस्ट्रोन्यूमोलॉजी एक्सपर्ट से भी संपर्क कर सकते हैं। देश विदेश में रहने वाले सभी लोग जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरे न्यूमरो वास्तु परिवार की ओर से, हम सब की ओर से आप सबको
दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपके घर में खूब सारी खुशहाली, सुख, समृद्धि, धन, वैभव, समृद्धि, खुशहाली देने वाली हो। इन शुभकामनाओं के साथ हैप्पी दीपावली।